दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषाएं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक तथा साथ ही हम लोग जानेंगे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के उपाय। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति के स्वस्थ रहने से है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो समझ सकते हैं उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अर्थात इसको अब आप समझिएगा, उसके अंदर तनाव ना हो, वो सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करता हो, अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हो। कहने का मतलब बच्चों को भी पढ़ाए लिखाए, उन्हें स्वस्थ नागरिक बनाए और समाज के हित में भी कार्य करे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे। दोस्तों, यदि इतना सब कुछ होता है तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। चलिए अब जानते हैं परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा देखते हैं लेडन महोदय के अनुसार। इनका कहना है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, हम परिस्थिति के अनुसार नहीं ढल पाते हैं, तो हम कुसुमायोजन के शिकार हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। दूसरी बात, हमारा मानसिक संतुलन कब बिगड़ता है? जब हम कल्पना जगत में खो जाते हैं। तो इन लेडन महोदय का कहना है कि हमको कल्पना जगत में नहीं, वास्तविकता के धरातल पर और वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इन्हें नोट भी करते चलिए। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एवं आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित संपूर्ण डिटेल समझाई जाएगी और यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य से आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में न आए। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं हेडफील्ड महोदय के अनुसार। तो संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण और संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों, हेडफील्ड ने व्यक्तित्व शब्द दिया है कि व्यक्तित्व की पूर्ण और संतुलित क्रियाशीलता। अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, जो व्यक्तित्व होता है, ये आप लोगों को मैंने पहले समझाया कि व्यक्तित्व जो है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रतिफल है। तो दोस्तों, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है वो संपूर्ण वातावरण व आनुवांशिकता के आधार पर बनता है। अब उसके आधार पर व्यक्ति अपनी कैसी क्रिया करता है, तो उसकी जो क्रियाशीलता है यदि वो संतुलित है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अर्थात कह सकते हैं कि संपूर्ण व्यक्ति की पूर्ण और संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों, अगली परिभाषा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य विभाग की विश्व की सबसे शीर्ष संस्था है, अर्थात सबसे बड़ी संस्था है। तो इस संस्था के अनुसार जो परिभाषा है वो अक्सर पूछी जाती है। दोस्तों, इनका कहना है कि यह सलामती की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है। इनका कहना है कि यह सलामती की स्थिति है, अर्थात व्यक्ति के खुश रहने की, जीवित रहने की एक स्थिति है कि व्यक्ति अभी अच्छा है और इसमें क्षमताओं का उसको एहसास रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या करने की क्षमता है। वह जीवन के सामान्य तनाव का सामना कर सकता है। दोस्तों, यदि जीवन में छोटे मोटे तनाव आते हैं तो ऐसे तनाव का यदि वह व्यक्ति सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से वो काम कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है जिसमें उसको लाभ हो, वो फायदेमंद हो और साथ ही वो समाज के प्रति भी थोड़ा बहुत योगदान कर सकने में यदि वो व्यक्ति सक्षम है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। दोस्तों, एक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इन्हीं लोगों ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यदि शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो दोस्तों हम खुद के लिए समस्या बनते हैं, और यदि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम
खुद के लिए तो समस्या बनते ही हैं, साथ ही समाज के लिए भी समस्या बन जाते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य जो है सबसे विकराल समस्या है और आज पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य नामक समस्या फैल रही है। इसलिए हमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। कैसे पता करें कि इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है? तो देखते हैं। नंबर 1, सामाजिक रूप से समायोजित। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं। नंबर 2, आत्मसम्मान का ज्ञान। ऐसे व्यक्तियों को अपने आत्मसम्मान का ज्ञान होता है। नंबर 3, सामंजस्य की योजना। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों में सामंजस्य की योजना होती है, हमें परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से ढलना है। दोस्तों, नंबर 4 देखें, सहनशीलता। ऐसे व्यक्ति सहनशील होते हैं। आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता है, अपने आप में इन्हें विश्वास होता है कि हम यह कार्य कर गुजरने में सक्षम हैं। संवेगात्मक परिपक्वता। दोस्तों, इनके अंदर जो संवेगात्मक परिपक्वता होती है मजबूत होती है, अर्थात संवेगों में परिपक्वता होती है। कहने का मतलब इन्हें जल्दी ही क्रोध एवं भय नहीं आता। नंबर 5, उत्तम आदतों और सामाजिक गुणों से युक्त। दोस्तों, इनकी जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, अच्छी आदतें इनके अंदर होती हैं और इनके अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं वो कूट कूट कर भरे होते हैं। नंबर 6 देखें, निर्णय शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति। दोस्तों, जो मानसिक जिन व्यक्तियों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है उनकी निर्णय शक्ति अच्छी होती है। वो क्या करें क्या ना करें की स्थिति में तुरंत चुनाव कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। साथ ही उनमें अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। वो छोटी छोटी समस्याओं से घबराते नहीं हैं और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने कार्य को जारी रखते हैं। नंबर 7 देखें, परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता। तो दोस्तों, इनमें परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। हमें किस परिस्थिति में क्या कार्य करना है, यदि कार्य करते समय कोई बाधा आ जाती है तो हमें दूसरा रास्ता किस प्रकार से अपनाना है। दोस्तों, नंबर 8 देखें, आत्ममूल्यांकन की क्षमता। इनमें अपने आप को बारे में जानने की क्षमता होती है, मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों, नंबर 9 देखें, जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण। दोस्तों, ये कल्पना लोक में दिवा स्वप्न में ज्यादातर विचरण नहीं करते हैं। इनका जीवन के प्रति जो नजरिया होता है वो यथार्थ होता है। नंबर 10, क्रोध पर नियंत्रण। मैं ऐसे पहले भी बता चुका हूं कि संवेगों पर परिपक्वता, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का अपने क्रोध पर भी नियंत्रण होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक। दोस्तों, यहां से अक्सर प्रश्न उठते हैं, इसलिए इन पर आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इन पर ध्यान दीजिएगा और एक एक करके आप लोग डायरी में नोट करते चलिएगा। दोस्तों, जो पहला होता है वो होता है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। यदि दोस्तों माता पिता पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तो निश्चित है कि बालक का संतुलन बिगड़ने लगता है और ऐसी स्थिति में बालक का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नंबर 2, परिवार का कठोर अनुशासन। यदि परिवार में अनुशासन कठोर होता है तो भी समस्या हो सकती है। नंबर 3, दूषित पास पड़ोस। दोस्तों, यदि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग दूषित हों, अच्छे ना हों, तो क्या होता है कि जो बालक है वो हमारे आस पड़ोस में ही खेलता है, आस पड़ोस से ही, गली मोहल्ले से ही वो क्या करता है, अनुकरण करता है और जैसा हमारा आस पड़ोस होता है वैसा ही बालक बनता है। तो इसलिए यदि हमारा आस पड़ोस दूषित हो तो निश्चित रूप से बालक में क्या होता है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। नंबर 4, परिवार में निर्धनता। दोस्तों, यदि परिवार में निर्धनता होती है तो बालक की परवरिश, उसका पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, उसकी व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इस कारण से भी बालक कुसुमायोजन का शिकार हो जाता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। विद्यार्थी में भाषा संबंधी दोष या कमियां। दोस्तों, यदि विद्यार्थियों में भाषा संबंधी दोष हो, हकलाना आदि, या उसमें वो भाषा बनती ही ना हो, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी बालक क्या होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास। दोस्तों, हमारे भारत जैसे देश में तो पता नहीं कितनी सामाजिक कुरीतियां व्याप्त हैं और कितने अंधविश्वास हैं। दोस्तों, ये सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास भी लोगों का मानसिक स्वास्थ्य खराब करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपाय। दोस्तों, यदि किसी का, बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना है तो हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए।
तो दोस्तों बालक को प्रारंभ से ही संवेगों एवं भावनाओं पर नियंत्रण का प्रशिक्षण देना चाहिए। दोस्तों बालक को बचपन से ही, शुरुआती स्टेज से ही क्या करना चाहिए कि संवेगों पर नियंत्रण किस प्रकार रखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किस प्रकार रखें, इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बालकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जब बालक अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो उसके अंदर प्रेशर आने लगता है, वो तनाव युक्त रहता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यदि बालक अपने विचार अभिव्यक्त करता रहता है, खुलकर बोलता रहता है, तो यदि उसे कुछ समस्या होती है तो वो बालक अपने परिजनों से, अपने शिक्षक से, अपने माता पिता से, अभिभावक से, किसी से भी बताता है तो उस समस्या का हल निकलता है। ऐसी स्थिति में बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। यदि बालकों में दूसरे के प्रति गलत धारणा जन्म लें तो उन्हें मिटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, अक्सर बालकों में दूसरे बालकों के प्रति कभी कभी ईर्ष्या भाव या गलत धारणा जन्म लेती हैं। तो दोस्तों उन्हें शुरुआती स्तर से ही मिटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों बालकों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा, बालक जब विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे तो किसी प्रतियोगिता में उसे सफलता मिलेगी और किसी प्रतियोगिता में उसे असफलता मिलेगी। दोस्तों जब बार बार सफलता और असफलता मिलती है तो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता आ जाती है। दोस्तों वो छोटी सी असफलता से घबराता नहीं है और इस प्रकार से उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। बालकों को वातावरण से समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दोस्तों बालकों को यह भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि हमें परिस्थिति में के अनुसार किस प्रकार से चलना है, कब हमारे पास कमी है, कब हमारे पास कोई समस्या है, तो हमें इन समस्याओं से किस प्रकार से निपटना है और कैसे इनमें तालमेल स्थापित करना है, इसका भी प्रशिक्षण यदि बालकों को दिया जाए तो दोस्तों बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो इसलिए हम लोगों को ये प्रयास करना है कि बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। साथ ही दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। यदि एक बार में याद नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को और रिपीट कर ले, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पूरा याद हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यहाँ पर मनोविज्ञान की पूरी सीरीज आनी है जो कि वर्ग 3 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग यदि बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों साथ ही हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो को देख करके कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।